जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 5 है। टॉपिक है जी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं जी अल्काइंस क्या चीज़ें हैं। तो देखें, हाइड्रोकार्बन की हमने जब क्लासिफिकेशन देखी तो उसमें हमने देखा कि 3 टाइप्स के हाइड्रोकार्बन होते हैं, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। मेनली हमने क्लासीफाई ये किया था कि सैचुरेटेड होते हैं और अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड की हमने एग्जांपल पढ़ी थी अल्केन, और अनसैचुरेटेड की हमने एग्जांपल पढ़ी थी अल्कीन और अल्काइन। फिर हमने देखा था अल्कीन में डबल बॉन्ड और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। तो अल्काइन की डेफिनेशन क्या बनेगी? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन containing triple bond in them are known as alkynes. Unsaturated hydrocarbons containing triple bond are known as alkynes. तो टॉपिक हमारा क्या है जी? नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन, यानी ये ऐसे हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें कौन सा बॉन्ड आएगा? ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी टॉपिक। टॉपिक का आपका नंबर है 8.2.5 नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस। इसके 6 रूल हैं जो कि हमने डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहला रूल जो कि अल्कीन्स का भी था, अल्कीन में आप क्या करते थे सबसे पहले, और अल्केन में भी सबसे पहले क्या करते थे आप? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते थे। अब अल्केन में तो कोई कंडीशन नहीं थी, लेकिन अल्कीन में कंडीशन थी। वो लॉन्गेस्ट चेन आपने सेलेक्ट करनी होती थी जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड मौजूद हों। अब क्योंकि हम अल्काइंस पढ़ रहे हैं, तो अल्काइंस में कंडीशन क्या बनेगी कि आपने वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हों। और फिर आपने अल्कीन में क्या किया था कि अल्केन के सफिक्स जो थे यानी ए एन ई थे, उसको कट करके आपने ई एन ई से रिप्लेस किया था। क्योंकि अब आप अल्काइंस पढ़ रहे हैं, तो अल्काइंस में हम क्या करेंगे? अल्केन के ए एन ई को रिप्लेस करके हम क्या लगा देंगे? वाई एन ई। यानी अगर 2 कार्बन वाली अल्केन इथेन है, तो 2 कार्बन वाली अल्कीन क्या होगी? इथीन। तो 2 कार्बन वाली अल्काइन क्या होगी? इथाइन। इसी तरह 3 कार्बन वाली अगर अल्केन प्रोपेन कहलाती है, तो 3 कार्बन वाली अल्कीन प्रोपीन कहलाएगी, और 3 कार्बन वाली अल्काइन प्रोपाइन कहलाएगी, एंड सो ऑन। तो फर्स्ट रूल हमारा क्या हुआ? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन दैट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड्स एंड चेंज द एंडिंग विद अल्केन ऑफ एन टू आई। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल दी हुई है जी, ये 2 कार्बन वाले, तो इसको हमने इथाइन का नाम दे दिया। ठीक है। उसके बाद 3 कार्बन है, तो इसको हमने नाम दे दिया प्रोपाइन। अगर बच्चों आपके माइंड में ये आ रहा है कि इसको हमने नंबरिंग क्यों नहीं दी, 1 इथाइन क्यों नहीं कहा? देखें, ये एक ऐसा फार्मूला है, अगर मैं 1 यहाँ लिखूं फिर भी वही बात, और अगर 1 इस कार्बन पे लिखूं फिर भी, यहाँ से मर्जी नंबरिंग। जब आपके पास इस तरह का फार्मूला आ जाए कि जिस साइड से मर्जी आप नंबरिंग दे सकते हो, तो उसके अंदर आप नंबरिंग मेंशन करना लाजमी नहीं होता। इसी तरह आप इसकी एग्जांपल देख लें, अगर मैंने ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगाया हुआ है, तो इसका नाम अगर नंबरिंग देना चाहें तो आप क्या कहेंगे? 1 प्रोपाइन। अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड को इस तरह लगा दूं, तो फिर जाहिर सी बात है, जिस डबल बॉन्ड में आप करते थे कि नंबरिंग उस जगह से स्टार्ट करनी है जहां से डबल बॉन्ड को जो है लोएस्ट नंबर मिले। इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड में वही रूल है। अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा दूं, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करूँ लेफ्ट साइड से, तो यहाँ 1 आएगा, तो फिर भी नाम क्या बनेगा? 1 प्रोपाइन। तो बात क्या समझ आई कि अगर आपके पास कोई ऐसा फार्मूला आ जाए जिसमें नंबरिंग आप जिस मर्जी साइड से शुरू कर दें, लेकिन नंबरिंग सेम आ रही हो, तो फिर नंबरिंग मेंशन करना लाजमी नहीं होता। तो ये था जी हमारा फर्स्ट रूल। ये करेक्शन कर लीजिए, नोमेनक्लेचर ऑफ, ये अल्काइंस है, हम अल्कीन नहीं पढ़ रहे, ये यहाँ मिस्टेक है। नेक्स्ट सेकंड रूल है, नंबर द कार्बन एटम इन सच अ वे सो दैट ट्रिपल बॉन्ड गेट स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। और ये रूल हमने सेकंड रूल अल्कीन्स में भी यही पढ़ा था, लेकिन वहां हम कौन सा बॉन्ड डिस्कस करते थे? डबल बॉन्ड। क्योंकि ये अल्काइन है, तो अल्काइन में हम कौन सा बॉन्ड डिस्कस कर रहे हैं? ट्रिपल बॉन्ड। यानी इसमें ये कहा गया है आपने कार्बन को इस तरह नंबरिंग देनी है कि ट्रिपल बॉन्ड को स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर मिले। जिस तरह आपके पास ये फार्मूला है, अब इसमें नंबरिंग राइट साइड से क्यों दी गई है? क्योंकि राइट साइड से ट्रिपल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन मिल रही है, इस वजह से अब ये 1 पोजीशन पे है तो 1 नेम आ जाएगा। क्योंकि 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन वाली अल्काइन को क्या कहेंगे? ब्यूटाइन। तो नाम क्या बनेगा इसका? 1 ब्यूटाइन। अब यहाँ आप कहें कि यहाँ पोजीशन क्यों मेंशन की? अगर ये ट्रिपल बॉन्ड इस जगह पे होता, तो इसका नाम क्या बनना था? 2 ब्यूटाइन। यानी नाम चेंज हो रहा था, इस वजह से हमने यहाँ नंबरिंग यानी पोजीशन मेंशन की है। इस तरह सेकंड एग्जांपल पे आ जाएं, यहाँ देख लें। सबसे पहले आपने बताया है, आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया, जिन बच्चों ने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स नहीं पढ़ा,
तो सबसे पहले वो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन को पढ़ें, उसके बाद अल्काइंस को की तरफ आएँ, अदरवाइज उनको ये समझ नहीं आएगी। कल वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपने सब्स्टिट्यूएंट को नाम देना होता है, उसके बाद आपने पेरेंट चेन को नाम देना होता है। तो सब्स्टिट्यूएंट आपका कौन सा है जी? मिथाइल। किस पोजीशन पे लगा हुआ है? 5th पोजीशन पे। तो नाम क्या बन जाएगा? 5 मिथाइल। उसके बाद पेरेंट चेन देख लें, 6 कार्बन है तो हेक्साइन होगा, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड किस कार्बन पे लगा हुआ है? फर्स्ट कार्बन पे, तो 1 हेक्साइन। तो ओवरऑल फार्मूला क्या बन जाएगा? 5 मिथाइल 1 हेक्साइन। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा थर्ड रूल है, if a hydrocarbon contains more than one triple bond, it is named as alka diene और अल्का ट्राईआइन एंड सो ऑन। अब इसका मतलब क्या है? ये रूल आपने अल्कीन में भी पढ़ा था कि अगर ऐसा हाइड्रोकार्बन आ जाए या ऐसा कंपाउंड आ जाए जिसमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो, तो उसमें हम अल्का डाईन, अल्का ट्राईइन नाम देते थे। लेकिन यहाँ चूंकि हम अल्काइन पढ़ रहे हैं तो यहाँ इन की बजाय क्या करना है जी? आइन। अल्का डाई आइन, अल्का ट्राई आइन, अल्का टेट्रा आइन एंड सो ऑन। अब ये देख लें किस किस पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। एक फर्स्ट पोजीशन पे है और एक 5th पोजीशन पे है। तो 1 5, क्योंकि 6 कार्बन है तो हेक्सा, और उसके बाद आपने किससे रिप्लेस कर देना? डाई आइन। 2 बॉन्ड है तो डाई आइन, अगर 3 होते तो ट्राई आइन, अगर 4 होते तो टेट्रा आइन, 5 होते तो पेंटा आइन एंड सो ऑन। ये था हमारा रूल नंबर 3। इसमें क्या बताया? अगर एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसमें आपने नेम कौन सा देना जी? अल्का डाई आइन। यानी सिंपल है, अल्का की जगह पे आपके पास जितनी कार्बन है वो ग्रुप लगा देना आपने। 5 कार्बन है तो यहाँ अल्का की जगह पे आपने पेंटा लिख देना है। 6 कार्बन है तो अल्का की जगह पे आपने हेक्सा लिख देना है। 7 कार्बन है तो अल्का की जगह पे आपने क्या लिख देना है? हेप्टा लिख देना है एंड सो ऑन। ये था जी थर्ड रूल। नेक्स्ट फोर्थ रूल है, इफ बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड। अब मसला ये बना, अगर एक ऐसा कंपाउंड आ जाए जिसमें डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो, फिर क्या करना है? तो फिर आपने ये दोनों को कंबाइन करके एन आइन नेम दे देना है। और ये एन आइन कैसे देंगे? सबसे पहले अल्कीन का नाम लिख देंगे जिस पोजीशन पे अल्कीन होगी, उसके बाद जिस पोजीशन पे अल्काइन होगी उसका नाम लिख के मर्ज कर देंगे। कैसे करेंगे ये देखें। अब पहले देखें, ये ट्रिपल है और डबल है। सबसे पहले डबल बॉन्ड देखें, क्योंकि आपने पहले कौन सा बॉन्ड पड़ा है? अल्कीन। डबल बॉन्ड पड़ा है, अब कौन सा बॉन्ड? उसके बाद कौन सा पढ़ते हैं? ट्रिपल। तो नंबरिंग भी आपने उसी हिसाब से देना है। जो पहले पड़ा हुआ है ये जस्ट रिमेंबर करने की ट्रिक है, वैसे कोई इसमें साइंस नहीं है कि जो पहले पड़ा है वही, ये कोई साइंस नहीं है इसमें। ये जस्ट बताने के लिए पहले अल्कीन देख लें किस पोजीशन पे है। थर्ड पोजीशन पे। टोटल कितनी कार्बन है? 5। तो नाम क्या बन जाएगा? 3 पेंटीन। और 1 पोजीशन पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? 3 बॉन्ड लगे हुए हैं, तो उसको हम क्या करेंगे? 1 आइन। ठीक है जी, 3 पेंटीन 1 आइन। ठीक है, मैं बात रिपीट कर रहा हूँ। अगर वो कह रहा है ऐसा कंपाउंड हो जिसमें ट्रिपल बॉन्ड भी हो तो डबल बॉन्ड भी हो, उसमें आपने नाम क्या देना है? एन आइन। यानी पहले फार्मूले में हमने ये इन डाला है और दूसरे फार्मूले में हमने क्या लगाया जी? आइन डाला। ठीक है जी। 3 पे डबल बॉन्ड है तो 3 पेंटीन, 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 आइन। नेक्स्ट हमारा 5th रूल है, इफ अ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट एट डिफरेंट पोजिशन। रूल है हमारा 5th, if a double and triple bond are present at different position, then numbering is starting from that end which give lower number to carbon, lower number to double और ट्रिपल बॉन्ड। इसमें क्या बताया गया है कि अगर आपके पास एक पंप फार्मूला है उसमें ट्रिपल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? ठीक है, तो नंबरिंग आपने स्टार्ट करनी है उस ग्रुप से जहाँ से या तो ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले या डबल बॉन्ड को। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर आप राइट साइड से नंबरिंग शुरू करते हैं, यहाँ से 1 आएगा, ये क्या आएगा? 2। तो डबल बॉन्ड को पोजीशन कौन सी मिल रही है? 2। लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड शुरू करते हैं तो 1, ट्रिपल बॉन्ड को पोजीशन कौन सी मिल रही है? 1। अब ये बताएं कि लोएस्ट पोजीशन किसको मिल रही है? ट्रिपल बॉन्ड को मिल रही है या डबल बॉन्ड को मिल रही है? तो देखें लोएस्ट पोजीशन किसको मिल रही है। अगर हम यहाँ से शुरू करें तो ट्रिपल बॉन्ड को मिल रही है। तो इस वजह से नंबरिंग आपने उस साइड से शुरू करनी है जहाँ से या तो ट्रिपल बॉन्ड या डबल, दोनों में कोई भी बॉन्ड हो, उनको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। क्योंकि इस फॉर्मूले में ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल सकता है, इस वजह से हमने नंबरिंग ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से शुरू की है। बाकी नेम आपने खुद देख लेना है। सबसे पहले नेम अल्कीन को 3 पे है तो टोटल 5 हैं तो पेंटीन, और 1 पे आइन ग्रुप लगा हुआ है यानी अल्काइन ग्रुप लगा हुआ है तो 1 आइन। 3 पेंटीन 1 आइन। लास्ट हमारे पास इसका रूल है, कहते हैं इन केस अ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट एट आइडेंटिकल पोजीशन। मतलब ट्रिपल बॉन्ड भी फर्स्ट कार्बन पे मौजूद हो और डबल बॉन्ड भी फर्स्ट कार्बन पे मौजूद हो, तो फिर क्या करना है? यानी इसमें देखें, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है और इस साइड पे देखें डबल बॉन्ड है। अब नंबरिंग यहाँ से भी स्टार्ट करें तो फर्स्ट मिलती है, यहाँ से भी स्टार्ट करें तो फर्स्ट मिलती है।
कहते जब ये केस आ जाए तो फिर आपने डबल बॉन्ड को लोअर नंबर देना है। ठीक है, पिछले रूल में आपने ये देखा था कि जिसको भी लोअर नंबर मिल जाए, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, दोनों को लोअर नंबर मिल रहा है, इसको भी 1 मिल रहा है और इसको भी 1 मिल रहा है। तो अगर इस तरह का केस आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है कि उस डबल बॉन्ड को जो है वो लोअर नंबर मिलना चाहिए। इस वजह से हमने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की। अगर हम लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं डबल बॉन्ड को फोर्थ नंबर मिलना था, इस वजह से हमने नंबरिंग जो है वो राइट साइड से शुरू की। अब नाम दे दें, बार बार बताया हुआ है, सबसे पहले आपने सब्स्टिट्यूएंट को नाम देना है। सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है, किस कार्बन पे लगा हुआ है, थर्ड कार्बन पे, तो नाम क्या बनेगा, 3 मिथाइल। उसके बाद आपको बताया अल्कीन को नाम दें, 1, तो ओवरऑल क्या है, पेंटीन है तो 1 पेंटीन। तो 4 पे क्या ग्रुप लगा हुआ है, आयन ग्रुप यानी अल्काइन ग्रुप, तो नाम क्या बनेगा, 4 आयन। ठीक है जी, ये बच्चों हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन था। ये चैप्टर का भी स्टार्ट है, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन। आप लोगों ने इन तीनों की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट हमारा मेन पोर्शन शुरू होगा, जिसमें हम 1 बाय 1 अल्केन को पहले डिस्कस करेंगे। अल्केन्स की हम फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी प्रिपरेशन एंड यूजेज डिस्कस करेंगे। फिर इसी तरह अल्कीन और एंड पे जो अल्काइंस को डिस्कस करके हमारा चैप्टर जो है वो एंड हो जाएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।